हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका नेमी सर। सो आज अपन बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में करने जा रहे हैं अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ कॉमन आइडेंटिटीज़ की जो कि अलजेब्रा में यूज़ की जाती है। सो सबसे पहली आइडेंटिटी है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर। एज यू ऑल नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी जगह अगर रिप्लेस कर दिया मैंने माइनस साइन से, इट बिकम्स, यहाँ तो प्लस ही रहेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के अंदर, तो फॉर्मूला बिकम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे बात करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। इस आइडेंटिटी को आप प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको ओपन कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर बात करें इसको ओपन करने की तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद इसको ऐड करिए प्लस 2ab इसके अंदर और माइनस करिए 2ab। सो ये जो आपको फंक्शन दिख रहा है दिस वन, दिस बिकम्स फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस बिकम द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर और लास्ट में यहाँ क्या बचेगा, ये हो गया आपका 4ab। नाउ सेम थिंग विथ माइनस साइन। माइनस साइन के साथ करना है, सो वी कैन रिप्लेस b बाई माइनस बी इन द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो a प्लस बी का स्क्वायर का जो फॉर्मूला था ये वाला ऊपर वाला, उसमें b को रिप्लेस कर दीजिए माइनस बी से। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस b। ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये अगर b को मैं रिप्लेस करूँ माइनस बी से तो माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। सो फॉर्मूला बिकम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। नेक्स्ट है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट और आइडेंटिटी आती है कि a प्लस बी का होल क्यूब, सो इट बिकम्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर रिप्लेस कर दे b को माइनस बी से तो फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ रिप्लेस करा b को माइनस बी से तो माइनस बी का क्यूब होता है, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। यहाँ b को रिप्लेस करा माइनस से तो माइनस बाहर आ गया, यहाँ b को रिप्लेस करा माइनस से तो यहाँ पे आ गया माइनस का साइन। सो फॉर्मूला बिकम्स a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। लास्ट आइडेंटिटी आती है इसकी, अब यहीं से निकाल सकते हैं आप। मान लीजिए इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको पूरी को इधर ले आइए, तो ये फॉर्मूला बन जाता है a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब, इट बिकम्स a प्लस बी का होल क्यूब। ये जब इधर आ गया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ जो प्लस माइनस था इधर आने के बाद ये हो गया माइनस प्लस, तो माइनस प्लस 3ab इंटू a। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ही रहेगा, इसका साइन चेंज हो गया, ये एज इट इज रहेगा। जैसे कि एक और आइडेंटिटी की मैं बात करूं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सो इट बिकम्स a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, सो इट बिकम्स इक्वल्स टू। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा a माइनस बी माइनस सी का होल क्यूब, सो b इज रिप्लेस्ड बाई माइनस बी, c इज रिप्लेस्ड बाई माइनस सी, यहाँ पे पुट कर दीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट अपन अलजेब्रा में पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो कितनी होती है, 2। हाईएस्ट डिग्री किसकी होगी, वेरिएबल्स की होगी। फॉर एग्जांपल अगर बात करें जनरल इक्वेशन इसकी, तो जनरली इसको कैसे लिखा जाता है, इट इज गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x की मैक्सिमम जो डिग्री है, मैक्सिमम जो पावर है वो कितनी है, 2। These type of equations are known as quadratic equations। अब इक्वेशंस में क्या होता है कि जितनी उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं। तो यहाँ पर x के 2 सॉल्यूशंस आएंगे जिनको बोला जाता है रूट्स। सो दीज आर नोन एज रूट्स, तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 2 रूट आएंगे, मैंने बोल दिया एक रूट है अल्फा और दूसरा है बीटा। अब इन रूट्स को निकालने का या इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका अपन यूज कर रहे हैं विच इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला?
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? सो लेट सपोज यहाँ x दे रखा है, सो x इक्वल्स टू क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस दिस फॉर्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं b, c और a की वैल्यू आई है, तो यहाँ पर ये कॉफिशिएंट से एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट हो गया a, x का कॉफिशिएंट b और c इज ए कांस्टेंट वैल्यू। सो यहाँ जैसे कि प्लस माइनस का साइन आया तो x की जो वैल्यू प्लस वाली होगी उसको नाम दे दिया अल्फा, और जो माइनस वाली होगी उसको नाम दे दिया है बीटा। सो दिस जनरल इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन टर्म्स ऑफ रूट। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेयर अल्फा इज फर्स्ट रूट, बीटा इज सेकंड रूट, और यहाँ पर ये हो गया। तो ये बोला जाता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों का सम, और यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो सॉल्व करा पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? x इक्वल्स टू माइनस बी, इट बिकम्स प्लस 5, क्योंकि सबसे पहले कंपेयर कर लीजिए, a की वैल्यू है यहाँ पे 1, b की वैल्यू हो गई -1 और c की वैल्यू हो गई यहाँ पर 6। सो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? -5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस 4ac, तो 4ac यहाँ पर कितना आएगा? इट बिकम्स 24 अपॉन 2a, a की वैल्यू है यहाँ पे 1। सो x बिकम्स इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 2। सो जैसे कि आपको बताया था कि प्लस वाली वैल्यू को अपने को अल्फा लेना है, सो अल्फा बिकम्स 5 प्लस 1 अपॉन 2, सो इट बिकम्स वैल्यू 3। एंड बीटा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के दो रूट्स आए हैं, 3 एंड 2। अब जैसा कि आपको बताया था कि रूट्स की टर्म्स में इस इक्वेशन को कैसा लिखा जा सकता है, सो इन टर्म्स ऑफ रूट्स कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। सो दिस इक्वेशन बिकम्स अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन? 3 प्लस 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा 6 इक्वल्स टू 0। तो आप देख पा रहे हैं अपने पास वो वापस ओरिजिनल इक्वेशन आ चुकी है। देख पा रहे हैं आप, जैसे रूट्स की वैल्यू को मैंने यहाँ पे रखा तो अपने पास वही ओरिजिनल इक्वेशन आ चुकी है। नेक्स्ट इसमें एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आती है जो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, विच इज नॉन एज बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? n यहाँ पर कोई भी इंटीजर है, सो इसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, वेर n इज ए इंटीजर नंबर, x यहाँ पर कोई भी रियल नंबर है। सो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक इसको लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन, आप डिटेल से पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन। यहाँ पे जो NC0 लिखा हुआ है, सबसे पहले इसको समझते हैं। NCR कुछ ऐसे इनको डिफाइन किया जाता है। C का मतलब होता है यहाँ पे कॉम्बिनेशन। सो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, दिस इज द साइन ऑफ फैक्टोरियल, इसको बोला जाता है फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सो अगर बात करें NCR वाले फॉर्मूले की, सो दिस वन n, दिस वन इज c, दिस वन इज r। सो फॉर्मूला यहाँ पर आता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है? सो जैसे कि देखिए आपने लिखा फैक्टोरियल 5, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 5 लिखना है और 5 से जितने भी छोटे नंबर है, मतलब एक एक उसमें से माइनस करते जाइए, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते जाना है। तो 5 माइनस 1 हो गया 4, तो 5 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करा, फिर 3 से करा, फिर 2 से करा, फिर 1 से करा। तो दिस इज नॉन एज फैक्टोरियल 5। सो यहाँ पर इस फैक्टोरियल की वैल्यू पुट करनी है। अब जैसे कि यहाँ बात करते हैं NC0, जब भी आपको NC0, लेट सपोज यहाँ 4C0 निकालना हो या NC0 निकालना हो, तो इस सब की वैल्यू हमेशा होती है 1। अगर अपने को NC0, 4C0 या एनी कोई भी नंबर हो, यहाँ पर अगर 0 लिखा हुआ नीचे तो उसकी वैल्यू आती है हमेशा 1। मान लीजिए NC1 निकालना है अपने को, तो NC1 कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल।
अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको बताया है कि जिसका फैक्टोरियल निकालना है उसमें से एक एक माइनस कर दीजिए और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो n इसको मल्टीप्लाई करा किससे, n-1 से, फिर मल्टीप्लाई करा n-2 से, फिर मल्टीप्लाई करा n-3 से, अपॉन ये क्या लिखा हुआ, फैक्टोरियल 1 होता है हमेशा 1, n-1 फैक्टोरियल, तो ये क्या आएगा n-1, इससे एक कम तो ये हो गया n-2, फिर एक कम n-3 अप टू n। सो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गए, तो इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी वैल्यू आई n। सो वी कैन से दैट nc1 इज इक्वल्स टू n। सिमिलरली अगर बात करें nc2 की, nc2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, सो nc2 बिकम्स फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू n-2 का फैक्टोरियल। सो ये क्या हो जाएगा n, n-1, n-2, n-3 अप टू n डिवाइडेड बाई 2 से, तो फैक्टोरियल 2 क्या हो गया 2 इंटू 1, एक नंबर माइनस करते जाना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हुआ n-2, n-3 अप टू n। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर कैंसिल आउट हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास, तो अपने पास वैल्यू बची n, n-1 अपॉन 2। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nc2, इस वैल्यू विल बी n-1 अपॉन 2। सो इन सब की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद जो एक्सप्रेशन आता है वो होता है बाइनोमियल थ्योरम। सो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n, इसकी वैल्यू हो गई 1, nc1 आया था आपका n, तो ये हो गया nx, प्लस nc2 ये आया था n-1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, nc3 अगर निकालेंगे तो ये आएगा n-1 n-2 अपॉन 3 इंटू एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। दिस थ्योरम इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, वो आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो x यहाँ पे रियल नंबर है, इसके मोड की अगर बात करें तो ये हमेशा लेस देन होना चाहिए 1 से। ये कंडीशन है, या अपन बोल सकते हैं प्रोवाइडेड दैट मोड ऑफ x शुड बी मच लेस देन 1, वो 1 से छोटा होना चाहिए, तभी अपन बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको बोला गया है कि √37 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ये कोई भी क्वेश्चन गिवन है, तो सबसे पहले आप √37 को क्या लिख सकते हैं, 37 की पावर 1 अपॉन 2। सो ये क्या बन जाएगा, इसको और क्या लिखा जा सकता है, 36 प्लस 1 की पावर 1/2। सो अगर बाइनोमियल थ्योरम से कंपेयर करें तो 1 पहले आना चाहिए, तो आपने लिख दिया 1 प्लस 36 की पावर 1 अपॉन। अब यहाँ पर आने के बाद डायरेक्ट फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जो 36 की वैल्यू आप देख रहे हैं, देखें अगर इसको मैं कंपेयर करूँ 1 प्लस एक्स की पावर n से, तो एक कंडीशन मैंने लिखी थी, इट शुड बी मच लेस देन 1। ये x की वैल्यू, मोड ऑफ x मतलब इसको पॉजिटिव लेके चेक करना है कि इसकी वैल्यू 1 से बहुत छोटी आनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे 36 1 से छोटा है, तो 36 तो 1 से बड़ा हो गया, तो ये कंडीशन यहाँ पे पूरी नहीं हो रही। तो इसके लिए क्या करेंगे, 36 को यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 36 की पावर 1 अपॉन 2। अगर 36 कॉमन निकाला बाहर, तो ये 36 1/2 पावर के साथ बाहर आएगा। यहाँ क्या बचा, ये हो गया 1/36, ये बचा 1, इसकी पावर 1/2। अब आप देख पा रहे हैं कि √36 आपको पता है 6 होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 1 प्लस 1/36 की पावर 1/2। इस बार कंडीशन फुलफिल हो रही है, बिकॉज 1/36 जो होता है वो लेस देन होता है 1। अब यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम अपन अप्लाई कर सकते हैं। सो यूजिंग क्या लिखेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, 6 तो पहले से ही बाहर, क्या फॉर्मूला होता है 1 प्लस nx, n यहाँ पर कितना है, n हो गया यहाँ पे 1/2, तो nx n हो गया 1/2, x की वैल्यू हुई 1/36 प्लस n n-1
अपॉन 2 ये फॉर्मूला था इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हुआ 1/36 का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये फॉर्मूला हुआ। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें 1/36 वो वैल्यू 1 से बहुत कम आएगी, या अपन बोले कि 0 से भी बहुत कम वैल्यू इसकी आएगी, सॉरी 1 से बहुत छोटी वैल्यू है, 0 के आसपास अप्रोच करती हुई वैल्यू आएगी। जब इसका और स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू और छोटी आनी है। मान लीजिए क्यूब वाले टर्म की बात करें तो वैल्यू छोटी आती रहेगी, तो इस वजह से जितने भी हायर ऑर्डर टर्म्स होते हैं, कहने का मतलब जिसकी पावर 2 है, जिसकी पावर 3 है, उन सबको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है वो ओनली इतना सा काम में आता है कि 1 + x की पावर n इक्वल्स टू 1 + nx। जो आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, जो आपका एक्स क्यूब वाला टर्म है, वो सारे नेग्लेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बहुत छोटी वैल्यू के होने की वजह से वो सब नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इन हायर ऑर्डर टर्म्स को आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो ये नेग्लेक्ट हो गई, बाकी अपने पास ये बचा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आता है 6.0833, कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 6.083 और यहाँ पर बार, तो बार का मतलब आपको पता है दीज आर रिपीटेटिव टर्म्स, वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं।